नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आज के हमारे खास गेस्ट हैं पूर्व राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस अनुरुद्ध प्रताप सिंह। लाहौर विधानसभा क्षेत्र को लेकर लगातार सक्रिय हैं और इन सक्रिय सियासत के बीच अनुरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। नमस्कार। अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी, जिस तेज़ रफ्तार के साथ आप चल रहे हैं, युवाओं के साथ लगातार सक्रिय हैं इस समय, लाहौर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं आपके साथ। तो आप विधानसभा क्षेत्र को देखते हुए, कांग्रेस की सक्रियता को देखते हुए आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और क्या सोच है आपके लिए लाहौर विधानसभा? लगातार लाहौर के युवाओं के लिए संघर्ष करना, उनकी समस्याओं को जितनी तेज़ी से उठाना, और चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, उनकी समस्याओं को शासन के कान तक पहुंचाना, उन अंधे बहरे अफसरों के कानों तक पहुंचाने का काम करना, ये मेरा काम है। जनसेवा ही काम है और इसी को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यही हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ। दुखी दर्द में जो भी डूबे हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी मदद कर सकूँ। क्या कारण है कि पिछले 15 सालों में लाहौर विधानसभा की बात करें तो लाहौर विधायक जिस तरीके से दमदारी के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो 5 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल हो या फिर लाहौर हॉस्पिटल को अपनी निधि से वहाँ के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात हो, तो लगातार इस कोरोना काल में जिस तरीके से वो आप संघर्षमय हो रहे हैं, इस पिछले 15 सालों में लोगों ने इस तरह से नहीं देखा है। क्या कहें कि जनता की सवाल है? नहीं, उनने हमारे विधायक माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी पिछले 30 साल से लगातार, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, नहीं भी रहा हो, तो भी उन्होंने हमेशा यहाँ की समस्याओं को उठाया है और साथ ही उनको पूरा करने के लिए जो ज़रूरतें हैं विधानसभा की, उनको पूरा करने के लिए भरकर प्रयास भी किया है। आप देख सकते हो ये जो अस्पताल है, अस्पताल का निर्माण विपक्ष में ही हुआ है। चाहे वो स्टेडियम हो, स्टेडियम में बहुत सारे काम उनने विपक्ष में ही कराए हैं। बहुत सारी सड़कें हैं जिनका निर्माण हमने विपक्ष में रहते ही करवाया है। तो वो हमेशा उनके दिमाग में कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास को लेके, लोगों की समस्याओं को लेके कुछ ना कुछ चलता रहता है और उसको वो उठाते भी हैं उस समस्या को, फिर जब तक वो उस समस्या को ख़त्म नहीं कर देते, पूर्णतः समाप्त नहीं कर देते, या विकास का कोई मुद्दा होता है उसको जब तक पूरा हासिल नहीं कर लेते, मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, तब तक वो घर पे आराम से नहीं बैठते हैं। तो लगातार संघर्ष, लगातार प्रयास ही एक मूल मंत्र है उनकी सफलता का और यहाँ के लोगों की मदद का और जो विकास के मुद्दे हैं उनको पूरा करने का। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर अनुरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। कोरोना काल को देखा जाए, पिछले 2 सालों से शिक्षा से अब कहीं ना कहीं वो ननिहाल, वो बच्चे जिन्हें स्कूल में पढ़ना चाहिए था, आज वो 10 और 12 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन आज वो प्रथम कक्षा भी अब उनसे छूट गई है। कहीं ना कहीं कोरोना काल में देखा जाए तो शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार अब सीधा ऑनलाइन पर उनको लाने की कोशिश कर रही है, जबकि गांव में बच्चों मोबाइल खोलना नहीं आता, गरीब लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है। ये हकीकत है कि गाँव के दूर दरार इलाकों में मोबाइलों पर ऑनलाइन शिक्षा संभव नहीं है। सरकार को हकीकत से रूबरू होना चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनको हकीकत से कोई लेना देना नहीं। इनने फरमान ही हुक्मरानों के जो फरमान हैं वही ये लागू करते हैं। जैसे मोदी जी ने कह दिया वही शिवराज सिंह जी को भी कहना है, जबकि हकीकत ये है कि कई जगह लोगों पे एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। आज भी लोग कीपैड वाले मोबाइल से काम चला रहे हैं और अगर मोबाइल है भी तो उनमें नेटवर्क की पहुंच नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ सके। इतना अच्छा नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता है कि बच्चे पढ़ सकें। ना ही इतने होशियार माँ बाप हैं उनके, इतने पढ़े लिखे माँ बाप भी नहीं है, और ना ही शिक्षक हैं कि वो ऑनलाइन बच्चों को क्लास दिलवा सकें और अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें। इसलिए मेरी तो विनम्र अपील है भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न करते हुए, कोरोना काल की कुछ गाइडलाइनों को पालन करते हुए जल्दी से जल्द स्कूल खोले जाना चाहिए, जिससे बच्चों का शैक्षिक स्तर वापस अपनी पटरी पे लौटे, उनके दिमाग का विकास हो जो पिछले 2 साल से रुका हुआ है, और उनके भविष्य का, वो अपने बच्चे भविष्य का निर्माण कर सकें। समूचे मध्य प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय।
पूरी आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए तो युवाओं की तरफ करना चाहिए? पूरा देश बेरोजगार युवा बैठा हुआ है गांव-गांव, और उसकी केवल एक ही आस लगी है कि उसको रोटी कपड़ा मकान मिले। रोजगार नहीं होगा तो भूखों मरने की स्थिति है। कांग्रेस हमेशा से लड़ाई लड़ती रही। मैंने भी कई बार आंदोलन किए। अभी कोरोना से पहले, अप्रैल से पहले फरवरी में एक महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में एक साइकिल करीब 15 किलोमीटर लंबी एक साइकिल यात्रा भी निकाली थी, जिससे सरकार चेते, जागे और लोगों को महंगाई कम करे और रोज़गार दे। पर ये निरंकुश सरकार सुनने और जानने को तैयार नहीं है। तो अब निश्चित ही युवाओं को कुछ बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, सरकारें पलटनी पड़ेंगी। जब तक ये घर बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रखे, तब तक इस सरकार से तो मुझे ना उम्मीद है, क्योंकि 17-18 साल हो चुके हैं इस सरकार को। 2011 में लास्ट भर्ती वर्ग 3 के लिए हुई थी, तो 2011 से लेकर आज 2021 चल रही है। 10 साल में वर्ग 3 की कोई शिक्षकों की आज तक कोई भर्ती नहीं निकाली गई। पटवारियों की भर्ती की तो उसमें आंकड़ों में और पदों में दोनों में बहुत हेर फेर है। तो कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और जो शिक्षकों की भर्ती 2017-18 में निकाली थी वर्ग 1 और 2 की, आज तक उनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। इस साल को भी 4 साल बीत गए। तो आप इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि सरकार रोज़गार के प्रति कितनी गंभीर है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि रोज़गार युवा पढ़े, उसको रोज़गार मिले। ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति, मोदी जी ने कहा था ना, पकोड़ा तल के बेचने में भी फ़ायदा है। तो ये चाहते हैं हर व्यक्ति मजदूरी करे, गरीबी की तरफ धकेलें। इसलिए वो पेट की आग बुझाने में ही लगा रहे, देश की न सोचे। इनका मुख्य मकसद लोगों को भटकाना है, मुद्दों से भटकाना। जब व्यक्ति भूखा होता है तो सबसे पहले पेट की आग बुझाने की कोशिश करता है, देश की कौन सोचता है। तो ये चाहते हैं लोग पेट की आग बुझाते रहें और हम अपने निरंकुश शासन करते रहें। अनुज प्रताप सिंह आपके जन अदालत न्यूज़ के इस खास शो में हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज प्रताप सिंह जी, लाहौर विधानसभा की आप सियासत में सक्रिय रूप से हैं। लाहौर विधानसभा क्षेत्र पर फोकस किया जाए तो आपका लाहौर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या सोच है? क्या केंद्र बिंदु है आपका? लाहौर में क्या करना होगा आपको? लाहौर में रोडें तो लगभग सभी गाँव में बन गई हैं, लेकिन फिर भी अभी शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को शिक्षा का स्तर और मजबूत हो और अच्छी बेहतर शिक्षा मिल सके। प्रचार प्रसार तो बहुत है, हर गांव में स्कूल है, पर उनकी स्तर में कहीं ना कहीं कमी है। साथ ही कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चलता रहता है कि कभी मौका मिले तो लाहौर को रोज़गार संबंधित कुछ उपहार दिया जाए, कहीं कोई ऐसा उद्योग धंधा स्थापित किया जाए जिससे लाहौर के 500,000 युवाओं को कम से कम रोज़गार वहाँ मिल सके। तो दिमाग में चलता रहता है कि कुछ करें, लेकिन मौका मिलेगा, कभी ईश्वर ने साथ दिया तो कोशिश करूँगा कि लोगों को यहाँ रोज़गार मिल सके, जिससे स्थानीय स्तर पर लोग, यहाँ का जो युवा प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में, बड़े बड़े शहरों में भटक रहा है, उसको भटकना ना पड़े, अपने घर पे रह के रोज़गार करे और अपना परिवार का पालन पोषण करे। ये जो लाइव इंटरव्यू से यदि आपको आप समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके जो सवाल है उनके सवालों के जवाब फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हम देंगे। और इसके साथ ही यदि आप भी एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू में आना चाहते हो तो हमें नीचे नंबर पर हमें कॉल करें, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी जन अदालत न्यूज पर दमदार खबरों को देखते रहने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें मेरे साथ।